बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज लेसन नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेसन्स कर चुके हैं, 16 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सेक्शन 1 और 2 को हम कवर कर रहे हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के। जिन दोस्तों ने 16 क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हुए हैं और उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा उनको रिवाइज़ कर लें, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक वो फर्स्ट 3 लेसन्स जो है वो नहीं देखे, उनसे गुजारिश है कि पहले वो 3 लेसन्स देख लें, उसके बाद ये 17 क्वेश्चन जो है इसको अटैम्प्ट करें ताकि आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं इन एटी एंड 1997 हाई कोर्ट मीन्स। एटीए से मुराद एंटी टेररिज्म एक्ट है, और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में हाई कोर्ट से क्या मुराद है, हाई कोर्ट का क्या मतलब है। अब इसमें उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्या इससे मुराद पिशावर हाई कोर्ट है? पहला जो आपका ऑप्शन है वो है पिशावर हाई कोर्ट। दूसरा, कोई भी हाई कोर्ट है, क्या इससे मुराद कोई भी हाई कोर्ट है? जब एंटी टेररिज्म एक्ट में हाई कोर्ट का जिक्र होता है तो उससे क्या मुराद है? तीसरा ये कि हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया फॉर विच एंटी टेररिज्म कोर्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि ऐसा हाई कोर्ट जिसके पास इलाकाई, टेरिटोरियल कहते हैं इलाकाई, जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि जिसके पास आप कह सकते हैं कि दायरा इख्तियार। तो हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी कि ऐसी हाई कोर्ट जिसके पास इलाकाई दायरा इख्तियार हो और जिसको एंटी टेररिज्म कोर्ट के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया हो। क्या इससे मुराद ये वाली हाई कोर्ट है? या चौथा जो है आपके पास पॉइंट, हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वेयर द केस इज़ फाइल्ड, एक ऐसी हाई कोर्ट जिसके पास इलाकाई दायरा इख्तियार है जहाँ पे केस को फाइल किया गया। तो हाई कोर्ट से क्या मुराद है? जब आप एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 को पढ़ेंगे, इसमें सेक्शन 2 में जब आप जाएंगे तो सेक्शन 2 में हाई कोर्ट की उसने डेफिनेशन जो दी हुई है उसमें ये पॉइंट सी जो है, ये डेफिनेशन उसने वहाँ पे आपको दी हुई है, हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया फॉर विच एंटी टेररिज्म कोर्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश, यानी कि ऐसी हाई कोर्ट जिसके पास इलाकाई दायरा इख्तियार हो और वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के तौर पे इस्टेब्लिश की गई हो। ठीक है, तो इस एंटी टेररिज्म एक्ट में जब भी आपके सामने हाई कोर्ट का वर्ड आएगा या टर्म आएगी तो उससे मुराद ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं इन एटीए 1997 द टर्म फ्रीज मीन्स। एटीए 1997 यानी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में जो टर्म फ्रीज है उससे क्या मुराद है? वैसे तो फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, या बंद कर देना या रोक देना, आई थिंक ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि फ्रीज से क्या मुराद है, जब एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में हमारे सामने टर्म फ्रीज आएगी तो उससे क्या मुराद है। तो ये अगेन ये सेक्शन 2 ही है जो डेफिनेशंस का है, उसमें ही ये इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो उसमें आपको उसने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि क्या फ्रीज से मुराद ये है प्रोहिबिट द ट्रांसफ़र ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी। प्रोहिबिट कहते हैं किसी चीज़ को रोकना, यानी कि पैसे की या जायदाद की जो का इंतकाल है या उसकी जो ट्रांसफ़र है उसके रोकने को फ्रीज़ करना कहते हैं। प्रोहिबिट द कन्वर्जन, या फिर पैसे की या किसी जायदाद की कन्वर्जन यानी उसकी तब्दीली को रोकने को फ्रीज़ करना कहते हैं। प्रोहिबिट द डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी, या फिर तीसरा आपको वो ये कह रहा है कि किसी भी पैसे को या जायदाद को मुंतकिल करने के रोकने को फ्रीज़ करना बोलते हैं। तो आई थिंक ये तीनों ऑप्शन ही मुझे जो है वो ठीक लग रहे हैं, तीनों पॉइंट्स ही मुझे ठीक लग रहे हैं। तो इसमें जो है वो ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है उसको हम चूज़ करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को रोकने को ही फ्रीज़ करना कहते हैं, और ये एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 2 में जो है वो बताया भी गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं इन एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 होस्टेज टेकिंग मीन्स, यानी कि किसी को यरगमाल बनाना। होस्टेज टेकिंग का मतलब है किसी को यरगमाल बनाना। तो जब आप एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में जब किसी को होस्टेज टेकिंग का जब भी वर्ड आएगा तो उसका क्या मतलब है? अगेन उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है द होल्डिंग ऑफ अ पर्सन कैप्टिव विद थ्रेट्स मेड टू किल इफ डिमांड आर नॉट मेट। किसी भी इंसान को कैप्टिव यानी कैद करना, उसको रोकना और उसको धमकी देना कि उसको मार दिया जाएगा अगर आपकी डिमांड्स को जो है वो मीट नहीं किया गया। या फिर द होल्डिंग ऑफ अ पर्सन कैप्टिव विद थ्रेट्स मेड टू किल और हार्म दैट पर्सन इफ डिमांड आर नॉट मेट, या किसी शख्स को कैद करना और उसको ये धमकी देना कि उसको मार दिया जाएगा या फिर उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा किसी भी किस्म का अगर आपकी डिमांड्स को जो है वो मीट नहीं किया गया।
या फिर द होल्डिंग ऑफ अ पर्सन कैप्टिव विद थ्रेट्स मेड टू हार्म दैट पर्सन डिमांड आर नॉट मेट, या फिर किसी शख्स को कैद करना और उसको धमकी देना कि उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा अगर आपकी डिमांड्स को जो है वो मीट नहीं किया जाता। तो इन तीनों ऑप्शन में आप देखें तो उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ मरने का यानी मारने का जिक्र है, किसी को आप कैद करें और उसको सिर्फ मारने की धमकी दें, और तीसरे वाले ऑप्शन में उसको मारने का जिक्र नहीं है बल्कि उसको सिर्फ ज़ख्मी करने का यानी उसको हार्म करने का जिक्र है। तो जो दूसरा ऑप्शन है उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी कि किसी को मारना या फिर उसको ज़ख्मी करना या उसको नुकसान पहुंचाना कि अगर आपकी डिमांड ना मीट की हो। तो आई थिंक ऑप्शन 2 जो है यानी ऑप्शन बी जो है दैट इज़ मोर सेंसिबल आंसर। ये जो है इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जब आप किसी को कैद करते हैं और उसको ये धमकी देते हैं कि उसको मार दिया जाएगा या उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा अगर आपकी डिमांड को मीट नहीं किया जाता, तो उसको आप हॉस्टेज टेकिंग कहेंगे या उसको जरगमाल बनाना जो है वो कहेंगे। तो 19 का जो है वो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास कह रहे हैं इन 1997 किडनैपिंग फॉर रैंसम मीन्स, यानी कि किसी को किडनैपिंग फॉर रैंसम मतलब है अगवा बराए तावान। तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में जब आप किसी को अगवा करेंगे तावान के लिए तो उससे क्या मुराद है, इसमें आपको अगेन उसने ऑप्शंस दिए हैं। पहला कह रहा है द एक्शन ऑफ कन्वेइंग एनी पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस विदाउट हिज कंसेंट, किसी की मर्जी के बगैर, बाय फोर्स कंपेलिंग एंड डिमांडिंग और अटेम्प्टिंग टू डिमांड मनी पेक्यूनरी। पेक्यूनरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी चीज़ जो पैसे से रिलेटेड हो, और अदर बेनिफिट फ्रॉम हिम और फ्रॉम एनी अदर पर्सन एज अ कंडीशन ऑफ हिज रिलीज, उसको छोड़ने की कंडीशन में, यानी कि किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी के बगैर या किसी ताकत के ज़रिए जो है वो किसी जगह पे लेके जाना या किसी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना और फिर उससे ये डिमांड करना कि भाई आप हमें पैसे दें, या फिर आप पैसे से रिलेटेड कोई और चीज़ है या फिर कोई और बेनिफिट है देंगे तब हम आपको छोड़ेंगे। कि ये पहले ऑप्शन वो आपको कह रहा है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि किसी शख्स को धोखा दे के बाय एनी डिसीटफुल मीन्स उसको आमादा करना, इंड्यूस करना। इंड्यूसिंग का मतलब होता है आमादा करना। किसी शख्स को धोखा दे के ये आमादा करना कि भाई आप जो है वो उसको किसी जगह पे लेके जाना और फिर उसको जो है उससे पैसे डिमांड करना या कोई बेनिफिट डिमांड करना, क्या इसको किडनैपिंग फॉर रैंसम बोलते हैं। या फिर अनलॉफुली डिटेनिंग, किसी शख्स को गैर कानूनी तरीके से रोकना या उसको कहीं पे लेके जाना और फिर उससे पैसे की डिमांड करना कि पैसे आप देंगे या कोई बेनिफिट देंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे, इसको हम किडनैपिंग फॉर रैंसम बोलते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि अगर किसी को आप किसी की मर्ज़ी के बगैर या किसी फोर्स के साथ ज़बरदस्ती लेके जाएं या किसी को आप डिसीटफुल यानी कि धोखा दे के लेके जाएं या आमादा करें, या फिर किसी को आप अनलॉफुली जो है वो डिटेन करें या रोकें या लेके जाएं, तो ये तीनों ही पॉइंट्स जो है वो आपके अगवा में ही आते हैं, यानी कि अगवा करना होता है। और फिर तीनों में ही आप पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, या आप कोई चीज़ मांग रहे हैं ताकि आप उसको कंडीशन ऑफ हिज रिलीज यानी कि उसको छोड़ने के लिए आप मांग रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ये तीनों चीज़ें ही अगवा बराए तावान में आती हैं। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। The next question is in ATA 1997 हाईजैकिंग मीन्स। ATA 1997 यानी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में हाईजैकिंग से क्या मुराद है। Any unlawful seizure of exercise of control of an aircraft, any attempt at unlawful seizure of an aircraft, किसी भी तैयारे की, एयरक्राफ्ट कहते हैं तैयारे को, किसी भी तैयारे का जो है वो गैर कानूनी कब्ज़ा करना या गैर कानूनी कब्ज़ा करने की कोशिश करना, कब्ज़ा करना या कब्ज़ा करने की कोशिश करना यानी अटेम्प्ट करना, या फिर उसका कब्ज़ा करना फ़ोर्स के ज़रिए यानी कि ताकत के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए, धमकी के ज़रिए, या फिर मुज़ाहमत के ज़रिए, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं मुज़ाहमत को, उस मुज़ाहमत के ज़रिए डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, अंदर से करें तैयारे के या बाहर से करें। तो ये पॉइंट मतलब इनमें से आप देखने का हाईजैकिंग इनमें से कौन सा है, तो भाई ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो ठीक है यहाँ पे भी। वैसे जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन होता है और आपको लगे कि कहीं पे जैसे मैं यानी कि यहाँ पे अनलॉफुल की जगह अगर लॉफुल होता तो चले, लॉफुल तो सीजर हो ही नहीं सकता, वैसे हो सकता है, लेकिन अनलॉफुल अब आ गया यहाँ पे भी अनलॉफुल आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरह की बात हो रही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही जो है हमारे पास, तीनों पॉइंट्स जो है वो करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये सारी चीज़ें हाईजैकिंग में आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, इन 80 1997 मीटिंग मीन्स, मीटिंग यानी मुलाकात करना। 80 1997 में जब भी ये मीटिंग का वर्ड आएगा, अगेन सेक्शन 2 में आप जाएंगे, डेफिनेशन में ये चीज़ मेंशन है। मीटिंग से क्या मुराद है? मीटिंग से मुराद दो